हाय गाइस, वापस आ गए एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्लूटूथ पेयरिंग टेस्ट CMF बाय नथिंग के नेक बैंड प्रो का। तो इसे हम दो अलग अलग डिवाइस के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि इसमें ड्यूल पेयरिंग कैसे काम करता है, ब्लूटूथ पेयरिंग कैसे काम करता है और इसमें फीचर्स क्या क्या है। तो इसके सॉफ्टवेयर को भी हम देखेंगे। अब इसमें ब्लूटूथ दो डिवाइस में काम करने के लिए एक ऑप्शन है जो ऑन करना पड़ता है ड्यूल पेयरिंग, वो कैसे ऑन करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम टेस्ट शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। तो चलिए पेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसको आईफोन के साथ पेयर करते हैं। तो पेयरिंग करने के लिए आपको सिर्फ इसका पेयरिंग बटन दबाना है। अब ये ऑफ है। जैसे ही आप इन दोनों ईयरबड्स को एक साथ लगाएंगे तो ये मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है और ये ईयरफोन ऑफ हो जाता है। अब मुझे इसे ऑन करना है। मैं इसे जैसे ही निकालूंगा, आप यहाँ देखेंगे लाइट जल गया है और ये ऑन हो गया है। अब मुझे ये है इसका पेयरिंग बटन, इसको दबाए रखना है 3 सेकेंड्स और ये पेयरिंग मोड में चला गया। अब इसमें आपको फास्ट ब्लिंकिंग LED मिलेगा। तो अगर आप बड्स को पेयर करते हैं तो बड्स में स्लो ब्लिंकिंग होता है, यहाँ फास्ट होता है। अब आईफोन खोलिए। अब आप डायरेक्टली अगर आप चाहें, आप सेटिंग्स में जाके, ब्लूटूथ में जाके अगर आप सर्च करें तो यहाँ आपको नीचे ऑटोमेटिकली ये दिखने लगेगा। बट मुझे यहाँ से नहीं कनेक्ट करना, मुझे सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली कनेक्ट करना है। तो इसका सॉफ्टवेयर है नथिंग एक्स। तो नथिंग एक्स मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे जाके पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा नेक बैंड प्रो। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेटअप दिस डिवाइस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, दैट्स ऑल। तो ये कनेक्ट हो चुका। अब यहाँ आपको काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। तो ये स्पेशल ऑडियो भी सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही रेयर फीचर है, ये ज़्यादातर ईयरफोन्स में नहीं आता। तो स्पेशल ऑडियो ये आप आईफोन या फिर एंड्रॉयड दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर मैक यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी स्पेशल ऑडियो काम करेगा। अब कंट्रोल्स, अब मैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मैं चेंज कर सकता हूँ, डबल, ट्रिपल और प्रेस एंड होल्ड। इन 3 कंट्रोल्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास वो चेंजिंग का ऑप्शन है, पर इसके व्हील को रोटेट करते समय सिर्फ ये वॉल्यूम कंट्रोल करता है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। और सिंगल प्रेस ये सिर्फ प्ले, पॉज या फिर आंसर या हैंग अप करेगा। ये दोनों चेंज नहीं कर सकता, ये तीनों मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है कि मैं सारे इसमें बटन्स कस्टमाइजेबल भी मिलते हैं आपको। अब इसमें अल्ट्रा बेस मिलता है आपको, 5 लेवल का अल्ट्रा बेस। तो अगर आपको बेस पसंद है तो आप 5 लेवल तक इसको और ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको इक्वलाइज़र में मोर बेस मिल रहा है, मोर बेस के ऊपर अल्ट्रा बेस और। तो बेस हेवी ईयरफोन है, तो अगर आपको बेस पसंद है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ अच्छा ये है कि अगर आप कोई गाने, आई मीन आप बेस वगैरह आपको नहीं चाहिए, आप कोई डॉक्यूमेंट्री सुन रहे हैं या फिर पॉडकास्ट सुन रहे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ वॉइस पे फोकस करना है, तो वॉइस का भी ऑप्शन है। और अगर आपको कस्टम इक्वलाइज़र डालना हो तो कस्टम दबा के आप कस्टम भी डाल सकते हैं। तो इक्वलाइज़र ऑप्शन अच्छा है। बट यहाँ एक चीज़ मैंने देखा है कि जो ये वाला है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इक्वलाइज़र ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एक ऑप्शन उसका कम है, डायना ऑडियो वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो इक्वलाइज़र आपने देख लिया। अब इसका नॉइज़ कंट्रोल। तो नॉइज़ कंट्रोल में अब आपको यहाँ पे 4 लेवल नॉइज़ कंट्रोल अवेलेबल है, हाई, मीडियम, लो और एडेप्टिव। तो एडेप्टिव में बैकग्राउंड के साउंड के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली नॉइज़ कंट्रोल को ऊपर नीचे मैनेज कर लेता है। ट्रांसपेरेंसी मोड पर सिर्फ ऑन ऑफ है, यहाँ पे आपको कोई लीवर नहीं मिलता, और फिर ऑफ। तो नॉइज़ कंट्रोल भी इसमें काफ़ी अच्छा है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे लो लैग मोड भी मिलता है। तो अगर मैं गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तो लो लैग मोड ऑन कर लूँगा और मेरा लेटेंसी कम हो जाएगा। और यहाँ है ड्यूल पेयरिंग। तो यहाँ ये अभी ऑन है क्योंकि मैंने इसको ऑन किया है, मैं और डिवाइसेस के साथ सेटअप कर रहा था तो ऑन किया था। तो ड्यूल पेयरिंग सपोर्ट करता है। अब आईफोन 14 प्रो मैक्स और मेरे रोग गेमिंग फ़ोन के साथ ये कनेक्टेड है। तो ये दोनों मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। तो अभी इन दोनों पे ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैंने ड्यूल पेयरिंग ऑन किया है। सो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 2 में से 2 कनेक्ट हो गए हैं।
तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई भी मैं अनचेक कर सकता हूँ, उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। अब मुझे तीसरे वाले को कनेक्ट करने का ऑप्शन देगा, बट मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं दूसरे फ़ोन में जाके इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। और नीचे है आपके पास फर्मवेयर अपडेट, तो और बाकी सब इसका इन्फॉर्मेशन। तो ये है इसमें जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो वो करने के लिए फिर मुझे इसे पेयरिंग मोड में डालना पड़ेगा। अब आप इसको दबा के रखिए और ये वापस पेयरिंग मोड में चला गया। अब यहाँ पे जब जाएंगे आप तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें गूगल फास्ट पेयरिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके साथ नहीं करना चाहता, मैं नथिंग एक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो पेयर न्यू डिवाइस, और यहाँ पे आपको नेक बैंड प्रो दिख गया। मैंने उसे सेलेक्ट किया और सेटअप दिस डिवाइस, पेयर, एंड हो गया। अब मैं बस नेक्स्ट 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 करके दैट्स ऑल कर देता हूँ। अब मुझे सारे के सारे ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। मुझे यहाँ पे भी स्पेशल ऑडियो मिल रहा है, इक्वलाइज़र यहाँ पे भी है, कंट्रोल्स भी मेरे को वही सेम 3 कंट्रोल मुझे चेंज करने देगा। अल्ट्रा बेस का भी लेवल 5 है यहाँ पे, और नॉइज़ कंट्रोल में भी मेरे पास लेवल्स अवेलेबल है। तो अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे लो लैग मैंने वहाँ पे ऑन किया था, तो यहाँ पे भी ऑन है। ड्यूल कनेक्शन अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 14 प्रो मैक्स और पिक्सल 7 प्रो है। अब मेरा रोग हट गया, तो मुझे ये पेयरिंग मोड पे, जैसे ही मैं पेयरिंग मोड पे डालूंगा ये ऑटोमेटिकली दूसरे से डिस्कनेक्ट होके इसमें आ जाएगा। पर अगर मैं इसको पेयरिंग मोड पे नहीं डालता तो जो यहाँ पे चेक मार्क है सिर्फ वही 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होंगे। तो चाहे ये मेरे पहले क्यों ना कनेक्ट हुए हों, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो वो मुझे चेक मार्क करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ वो ऑप्शन मुझे अच्छा लगा। अब मैं इसको प्ले स्टेशन के साथ भी मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश किया था। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्ले स्टेशन 5 दिख रहा है। तो इवन दो ये कनेक्ट हुआ था पर ये काम नहीं किया, मैं गेम्स वगैरह खेल नहीं पाया। तो ये प्ले स्टेशन वगैरह सपोर्ट नहीं करता, पर आपके विंडोज़, मैक, iOS और एंड्रॉयड, इन चारों को ये सपोर्ट करता है। तो यही था पेयरिंग टेस्ट। अब आपको पता चल गया कि इसको पेयर कैसे करना है। अगर आपके पास कोई और डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।